नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 14 मई की शाम को कुछ देर के लिए अलग माहौल देखने को मिलेगा। राजधानी पटना समेत राज्य के 6 जिलों में सिविल डिफेंस की ओर से विशेष ब्लैकआउट यानी कि मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान शाम 7 बजे सायरन बजेगा और लोगों को अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करनी होगी। करीब 15 मिनट तक कई इलाकों में ब्लैकआउट का माहौल बनाया जाएगा। ये मॉक ड्रिल पटना के कई जिलों में आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी तरह कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि अभ्यास पूरी तरह सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन के मुताबिक ये अभ्यास 14 मई को शाम 7 बजे से 7:15 तक चलेगा। जैसे ही सायरन बजेगा, लोगों को तुरंत अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद करनी होगी। प्रशासन की ओर से लोगों को पहले ही जानकारी दे दी गई है ताकि कोई घबराहट या अफवाह न फैले। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये किसी तरह की वास्तविक आपात स्थिति नहीं बल्कि केवल मॉक ड्रिल यानी सुरक्षा अभ्यास है। इस दौरान कई इलाकों में अंधेरा किया जाएगा ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति जैसे माहौल को तैयार किया जा सके और लोगों को सुरक्षित नियमों की जानकारी दी जा सके। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करना है। प्रशासन चाहता है कि अगर भविष्य में कभी युद्ध, हवाई हमला या प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े संकट जैसी स्थिति बने तो लोग घबराने की बजाय समझदारी और सतर्कता से काम लें। सायरन बजने पर क्या करना है, कैसे सुरक्षित रहना है और प्रशासन के निर्देशों का पालन कैसे करना है, इसकी जानकारी देने के लिए ये अभ्यास करवाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ड्रिल लोगों में जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन की तैयारी जांचने के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे ये पता लगाया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को कैसे सुरक्षित और एजेंसी कितनी तेजी से सही तरीके की प्रतिक्रिया दे सकती है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जैसे ही सायरन बजे तुरंत सभी गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाए। घरों, दुकानों, दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ब्लैकआउट नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस अभ्यास से बाहर रखा गया है, जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस कंट्रोल रूम और अन्य इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस और अन्य विभाग अलर्ट पर रखे गए हैं। अलग अलग इलाकों में अधिकारी निगरानी करेंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग निर्देशों का पालन किस तरीके से करते हैं या नहीं। पटना डीएम ने कहा है कि ये पूरी तरह सुरक्षा अभ्यास है और इसका मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लोग घबराए नहीं और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने कंट्रोल रूम को भी एक्टिव कर दिया है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान कई इलाकों में सायरन बजकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसके बाद लोग अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद करेंगे। कुछ जगहों पर सिविल डिफेंस टीम लोगों को ये बताएगी और आपात स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा ये भी उनके साथ जानकारी साझी किया करेगी। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा स्थानों पर जाने और घबराहट से बचने के तरीके भी समझाए जाएंगे। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ ब्लैकआउट करना नहीं बल्कि लोगों में आपात प्रबंध और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन ने खास तौर से लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई बार गलत जानकारी तेजी से फैलती है जिससे लोगों में डर और भ्रम पैदा हो जाता है। इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वे केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। देश के कई हिस्सों में समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को और प्रशासन की तैयारियों को परखना होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक हालात और सुरक्षित चेतावनियों को देखते हुए अभ्यास बहुत जरूरी है। इससे आपात स्थिति में नुकसान कम करने और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल बिहार के इन 6 जिलों में प्रशासन पूरी तरह
तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है ताकि ये सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।